हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खेती के बारे में जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन शायद पूरी जानकारी ना हो। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या ये सिर्फ फैशन है या फिर हमारी सेहत और धरती के लिए वाकई ज़रूरी है? क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा महंगे होने चाहिए? और सबसे ज़रूरी बात, ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर है क्या? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक शब्द का मतलब। ऑर्गेनिक यानी जैविक, जिसे हम प्राकृतिक तरीके से उपजाया हुआ भी कह सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों यानी कि इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल को पूरी तरह से नकारती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ यानी जिनके जेनेटिक में बदलाव किया गया हो, ऐसे बीजों के इस्तेमाल को भी ये नकारती है। इसकी जगह प्राकृतिक नियमों को समझकर जैविक खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक कीटनाशकों और फसल चक्र जैसी तकनीकों पर जोर देती है। मिट्टी की सेहत, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए यह बढ़ावा देती है। सीधे शब्दों में कहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रकृति के साथ मिलकर चलने वाली एक खेती है, न कि उस पर हावी होने वाली। अब सवाल ये है कि बिना केमिकल के किसान खेती कैसे करेंगे? तो चलिए जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ जरूरी स्तंभ। मिट्टी का स्वास्थ्य, ये सबसे ज़रूरी बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी को सिर्फ पौधे ठहरने की जगह नहीं, बल्कि जीवित इकोसिस्टम माना जाता है। इसमें केंचुए और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने पर काम किया जाता है। दूसरा है जैविक खाद। रासायनिक यूरिया, डीएपी, एसएसपी की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये खादें लंबे समय तक ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखती हैं। तीसरा है जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन। केमिकल कीटनाशकों की जगह नीम का तेल, नीम की खली, गौमूत्र, लहसुन मिर्च का अर्क, फेरोमोन ट्रैप, कीट खाने वाले पक्षियों के बॉक्स लगाना आदि शामिल है। चौथा, फसल चक्र एवं मिश्रित खेती। एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाकर अलग अलग फसलों को बोना, जैसे धान के बाद दलहन। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। पांचवा, खरपतवार प्रबंधन। जहरीले वीडीसाइड की बजाय हाथ से निराई, मल्चिंग या मशीनों से खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सभी तरीके हमारे पुरखों की परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं, जिन्हें आज वैज्ञानिक तरीके से दोबारा से अपनाया जा रहा है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बाजार में नेचुरल, ग्रीन, केमिकल फ्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ध्यान रहे, ऑर्गेनिक एक कानूनी शब्द है जिसके लिए सख्त मानक और प्रमाणन जरूरी है। भारत में नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और एफएसएसएआई इसकी निगरानी करते हैं। असली ऑर्गेनिक उत्पाद पर पीजीएस इंडिया का लोगो या एफएसएसएआई का लोगो होता है। प्रमाणीकरण प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। खेत की मिट्टी से लेकर खेत में जो इरिगेशन के लिए पानी यूज़ होता है उसका भी टेस्ट होता है। फसल उगाने के तरीके का भी निरीक्षण होता है और उत्पाद को लैब में टेस्ट किया जाता है, और ये सारी प्रक्रियाएं कई सालों तक चलती हैं। तो अगली बार अगर आप कोई ऑर्गेनिक सामान खरीदें तो इन लोगों को एक बार ज़रूर देखें। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी फ़ायदे और चुनौतियां दोनों हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। कीटनाशक के अवशेष इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि कीटनाशक का यूज़ ही नहीं होता है, तो कीटनाशक के अवशेष कहाँ से होंगे। पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। मिट्टी और पानी प्रदूषित नहीं होते हैं, क्योंकि इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड का यूज़ नहीं होता है, तो हमारी जो धरती है और पानी है वो भी इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। जैव विविधता बढ़ती है। अगर हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है।
लंबे समय तक मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि शुरुआत में उपज कम हो सकती है। दूसरा, ज़्यादा मेहनत और ज्ञान की ज़रूरत होती है। खरपतवार और कीट नियंत्रण में ज़्यादा श्रम और नए तरीके सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, प्रमाणन की लागत और प्रक्रिया। छोटे किसानों के लिए यह प्रक्रिया महंगी और जटिल हो सकती है। चौथा, बाजार और मार्केटिंग। मूल्य ढंग से न मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि इसके दीर्घकालीन फायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक जागरूक भविष्य की ओर एक पहला कदम है। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या कर सकते हैं? जागरूक बने, ऑर्गेनिक लोगों को पहचानें, स्थानीय किसानों का सहयोग करें, फार्मर्स के साथ मार्केट में जाएं या सीधा उनसे उत्पाद खरीदें। छोटी सी शुरुआत करें, अपने बगीचे या गमले में बिना केमिकल के कुछ सब्जियां उगाएं, सही कीमत चुकाएं। ऑर्गेनिक उत्पाद पर थोड़ी ज़्यादा कीमत उसकी गुणवत्ता और किसान की मेहनत का सम्मान है। खेती और खान पान का यह सफ़र हम सभी मिलकर बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह जानकारी पा सकें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।